लास्ट पार्ट सिलेबस का टाइप सेकंड है इंटीग्रल ऑफ टाइप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए इससे पहले हमने कॉची रेसिड्यूस थ्योरम में भी देखा, उसके अंदर कॉन्टूर दिया जा रहा था। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट टाइप वाला इंटीग्रल जिसको हम सॉल्व कर रहे थे और वहाँ पर ना हमको दिया जा रहा था 0 से पाई या फिर 0 से 2 पाई, उसको कॉन्टूर इंटीग्रेशन कह रहे थे। और अब है सेकंड टाइप के अंदर, यहाँ पर ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि रेशो के फॉर्म में लिखा जाए, यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, अब ये हम यूज़ कब करना है हमको, वो आपको पहले कंडीशन दी हुई है। तो अगर पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल हो एक्स के अंदर और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इसके अलावा ले लेता हूँ मैं, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसके फैक्टर कौन है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, और इसके फैक्टर कौन है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है। समझे, इस तरह के हमको पॉलिनोमियल मिलना चाहिए, यहाँ पर कहना चाहता है वो। अगर इस तरह लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका फैक्टर है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, और इसका फैक्टर है एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक्स प्लस 2 आ रहा है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ऐसे फैक्टर होना चाहिए जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद क्यू एक्स की डिग्री में से अगर हमने पी एक्स की डिग्री कम कर दिया जाए तो वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। डिग्री किसको कहते हैं, सबसे बड़ी पावर। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पर भी डिग्री कितनी है 2 है। ठीक है, तो वो दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हमने किया तो 2 से बड़ा आना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हमने मान के चले तो उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये इसी को ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i। तो इसका एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तब हम ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2πi इंटू समेशन ऑफ r प्लस, है ना, ये लिखेंगे। सीआरटी के अंदर कॉची रेसिड्यूस थ्योरम के अंदर हम यहाँ पे 2πi और यहाँ पर लिख रहे थे समेशन r, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है हमको r प्लस, यानी हमको सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव पोल का रेसिड्यू की सम फाइंड करनी है। ऐसे पोल जो पॉजिटिव है उनके रेसिड्यूस फाइंड करनी है, उसकी समेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह सॉल्व करते हैं इसके टाइप का हम एग्जाम्पल देखते हैं। और इसी को कहते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पी ऑफ जेड अपॉन क्यू ऑफ जेड एट इट्स पोल्स इन अपर हाफ ऑफ जेड प्लेन। अपर हाफ यानी इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर, अब यहाँ पर रहते हैं पॉजिटिव वाले, है ना, तो वही कहने का मतलब है यहाँ पे। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी एक्स। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आया तो समझ लेना ये वही एग्जाम्पल है, उस टाइप से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो वहाँ पर है पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देख लेंगे पी ऑफ एक्स ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पर पी ऑफ एक्स की जगह कौन है, यहाँ पर 1 है, और क्यू ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर कौन है, एक्स रेस टू 4 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 है ये। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो इसके अंदर और इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, क्लियरली हमको नजर आ रहा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, डिग्री ऑफ क्यू एक्स में से डिग्री ऑफ पी एक्स कम करेंगे, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इसकी डिग्री कितनी है, सबसे बड़ा पावर इसका 4 है, और डिग्री ऑफ पी एक्स इसकी डिग्री कुछ नहीं है, यानी कि देखो कांस्टेंट है ना ये, तो कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि हम इसको किस तरह लिखते हैं 1 इंटू एक्स रेस टू 0, है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है, यहाँ पे 0 होती है। तो यहाँ से डिग्री ऑफ क्यू एक्स माइनस डिग्री ऑफ पी एक्स करेंगे तो 4 माइनस 0 करेंगे 4, ये 2 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन ये है कि हम जो अगर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 0 लेकर चले तो उसके पास रियल रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिया मैंने, यानी एक्स रेस टू 4 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना चाहूँगा मैं, तो यह बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं पुट कर दूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
क्योंकि x⁴ निकालना है तो x² का x² यानी कि y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर y² प्लस 13 x² की जगह पुट करेंगे हम y प्लस 36 = 0। अब इसके फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे दो नंबर जिनके एडिशन करें तो 13 और मल्टीप्लिकेशन करें तो 36 आए, तो वो नंबर है 4 और 9, तो y + 4 y + 9। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो y = -4 y = -9, लेकिन y क्या है, y है x² है, तो यहाँ पर x² = -4 x² = -9। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो x² = -4, इसका मतलब क्या है, x = ±√(-4), so x = ±, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो 4 का रूट होता है 2, तो बाहर आ जाएगा और (-1) यानी कि i। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ±3i। तो ये तो इमेजिनरी रूट हो गए, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। पहली तो उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दूसरा यह है कि डिग्री ऑफ QX माइनस डिग्री ऑफ PX लिख लेते हैं तो > 2 आता है, और तीसरा ये है कि भाई Q(x) के पास एक भी रियल रूट नहीं है। तो हम वहाँ पर क्या कह सकते हैं, I = 2πi समेशन ऑफ r प्लस, और r प्लस क्या है, सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ f ऑफ z = P(z)/Q(z), है ना। इस तरह कर लेंगे, ये हमको यहाँ पर निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ से किस चीज़ निकालने की ज़रूरत है, ये वाली चीज़ निकालने की ज़रूरत है। तो वो किस तरह निकालेंगे हम, देखो f ये यहाँ पर x में दिया हुआ है, हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ z = P(z)/Q(z). तो वहाँ ऊपर 1 है तो 1 का 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा अपॉन Q(z). अब देखो यहाँ पे QX था, Q(f)x क्या था यहाँ पर, x⁴ प्लस 13x² प्लस 36, तो बस x की जगह z कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z⁴ प्लस 13z² प्लस 36। अगर इसको लिखना है, इसको अगर हम फैक्टर करके लिख सकते हैं z² + 4 प्लस z² + 9, इस तरह कर लेंगे, है ना। अब चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम इसके पोल निकाल लेंगे ना, तो यहाँ पर पोल इस तरह निकाला हूँ मैं, अगर चाहे तो इस तरह लिख दो इसको तो बेहतर रहेगा। z² + 4 को इस तरह लिख सकते हैं, z + 2i z - 2i। इसको लिख सकते हैं z + 3i z - 3i। अब यहाँ से देखो -2i एक रूट निकलेगा, +2i एक रूट निकलेगा, +3i एक रूट निकलेगा, -3i एक रूट निकलेगा। या फिर दूसरे तरीके से देख लो, इसको अगर 0 पुट किया तो z² + 4 = 0, z² + 9 = 0। सो z² + 4 = 0 लिया तो z की वैल्यू क्या आएंगी, ±2i या फिर आएंगी ±3i। अब मुझे बताना इसके अंदर से कौन से वो पोल है जो कि अपर हाफ के अंदर आ रहे हैं, तो वो इसके अंदर से 2i और 3i है, क्योंकि ये ऊपर आएंगे, है ना। ये वाली जो पार्ट है ये ऊपर की जानिब आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, तो निगेटिव वालों को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पोल्स आर सिंपल, ये सारे के सारे सिंपल पोल है क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है, 1 1 है सबकी डिग्री, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पोल्स ऑफ f ऑफ z इन अपर हाफ ऑफ z प्लेन आर 2i एंड 3i। ये वाले जो पोल है ये अपर हाफ के ऊपर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको मानकर चलेंगे। तो r प्लस हम किस तरह लेंगे, ये दोनों के ऊपर हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे, दोनों के ऊपर, और उसकी समेशन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर r प्लस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल पोल के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 2i z माइनस a लिखते हैं ना, इस तरह लिखते हैं, लिमिट z टेंड्स टू ai z माइनस ai इंटू f ऑफ z, इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे z माइनस 2i इंटू f ऑफ z प्लस लिमिट z टेंड्स टू 3i z माइनस 3i इंटू f ऑफ z, इस तरह करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू 2i z माइनस 2i, यहाँ से f ऑफ z की वैल्यू रखेंगे हम, f ऑफ z की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से भी रख सकते हैं। तो यहाँ से रखने के बाद हमारा ये वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, z + 2i z² + 9। इसको सॉल्व कर लेंगे ना हम, देखो अच्छे से करके बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक आया मैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए z माइनस 2i, अब इसको किस तरह लिख सकते हैं हम, z² + 4 को z माइनस 2i z + 2i, बाकी का सेम रखा क्योंकि मुझे काटना इसको है अभी यहाँ से। ठीक है, आगे देखो z माइनस 3i, यहाँ पर पहली टर्म को सेम रखा और आगे वाली टर्म के फैक्टराइज कर दिया क्योंकि मुझे इसको काटना था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से काटने के बाद यहाँ पर हमारा इस तरह से बचेगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर बचेगा z + 2i z² + 9। यहाँ से अगर देखेंगे तो z माइनस 3i कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा z² + 4 z + 3i, ये बचेगा। उसके बाद हम यहाँ पे 2i पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4i। देखिए
2i प्लस 2i कितना हो जाएगा 4i। अब यहाँ पे देखो 2i का स्क्वायर क्या होता है 2i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर -1 यानी कि -4 प्लस 9। आगे अगर सेम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 3i रखने के बाद तो उसका आंसर आएगा -9 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3i यानी कि 6i हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1/20i और इसका आंसर आता है -1/30i। अगर यहाँ से मैंने 1/i को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचता है 1/20 और यहाँ पर क्या बचता है -1/30। अब i नीचे i को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -i और इसके अगर यहाँ से हम क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 30 - 20 यानी कि 10, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 600। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा -i। अब देखिए यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/60 यानी कि -i/60 -i/60 यहाँ पर बचेगा हमारा। आगे हम क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू किसकी निकली है हमने, ये वैल्यू हमने दरअसल निकाले है समेशन ऑफ r प्लस की वैल्यू निकाले है। ये वाली जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद 2πi इंटू समेशन ऑफ r प्लस। ठीक है, 2πi और समेशन ऑफ r प्लस हमने यहाँ से क्या निकाले -i/60। तो यहाँ से हम अगर करते हैं तो देखिए i इंटू -i क्या होगा 1 होता है। i इंटू -i अगर हम करते हैं तो -i का स्क्वायर, तो माइनस और i का स्क्वायर यानी कि -1 यानी कि +1। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2π/60। तो यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे π/30 विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा पूरा सिलेबस इस तरह से ख़त्म होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।